हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 14 और 15 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कान्हा से मादा बाघन सुंदरी को किस राष्ट्रीय उद्यान में भेजा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कान्हा नेशनल पार्क से बाघन सुंदरी को दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में भेजा गया है। आपको याद रखना, ऑप्शन में सी करेक्ट है। ट्रेलर में चर्चा करें दोस्तों तो कान्हा प्रबंधन द्वारा घोरला बाघ बेड़े में विचरण करने वाली मादा बाघ सुंदरी को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के लिए रवाना किया गया। इस बाघिन को आज कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व वन प्राणी चिकित्सकों एवं अधिकारियों द्वारा निश्चित कर उसके शरीर आवश्यक माप रिकॉर्ड किया गया तथा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में बाघ की स्थापना कार्यक्रम वर्ष 2018 में बांधवगढ़ से एक बाघिन को सतकोसिया भेजा गया था। कुछ अवांछित घटनाओं के बाद बाघिन को क्षेत्रीय नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सतकोसिया टाइगर रिजर्व में 2 वर्ष तक बाड़े में रखा गया था, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कान्हा नेशनल पार्क की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यह दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यह टाइगर रिजर्व 1973 में घोषित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1979 में की गई थी, जबकि 1981 में दोस्तों इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, तो ये भी आपको दोनों याद रखने हैं। भोपाल में स्थित है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में दोस्तों यूथ महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ट्रेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं को महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर आगामी 23 से 24 जुलाई को भोपाल में होने वाली राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत अधिकाधिक संख्या में जोड़कर उन्हें अभिनव विचारों से आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण और सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूथ महापंचायत को उद्देश्य युवाओं को आदर्श युवा बनाना है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित इस महापंचायत में प्रदेश के सभी जिलों में होने वाली यूथ पंचायत से चयनित आदर्श युवा और उनके प्रेरक शामिल होंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नासा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में भारत से एकमात्र साइंस सेंटर को जोड़ा गया, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों यह दोस्तों साइंस सेंटर भोपाल में, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो अंतरिक्ष की हाई क्वालिटी डिटेल्स फोटोज में नासा का ग्लोबल ब्रॉडकास्ट और भारत देश के एकमात्र भोपाल का रीजनल साइंस सेंटर को इवेंट में जोड़ने का मौका मिला। इस ऑनलाइन लॉन्च इवेंट में पूरे भारत से भोपाल साइंस सेंटर एकलौता था जो ग्लोबल ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बना था। इसे सारी दुनिया ने देखा, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नासा की, तो दोस्तों यह यूएसए की एक स्वतंत्र संस्था है जो कि अंतरिक्ष संबंधी स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है, आपको याद रखना, जिसकी स्थापना दोस्तों 19 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें भारत की स्पेस एजेंसी की इसरो, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, आपको याद रखना है। जिसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है और जिसके वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ जी, तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का पहला शासकीय महाविद्यालय जिसने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिएशन काउंसिलिंग नैक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त किए हैं, तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, माधव विज्ञान महाविद्यालय दोस्तों, जिसने नैक में उच्चतम A++ अंक प्राप्त किया, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिएशन काउंसिलिंग में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाले देश का शासकीय महाविद्यालय बन गया है। संपूर्ण राष्ट्र में 28 महाविद्यालय श्रेणी में है। इसमें माधव महाविद्यालय एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है, शेष सभी निजी महाविद्यालय हैं। माधव विज्ञान महाविद्यालय को 3.58 CGP प्राप्त हुए हैं, जो अब तक प्रदेश में किसी भी शासकीय महाविद्यालय प्राप्त नहीं हुए हैं, उच्चतम है। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए महाविद्यालय ने इस बार की नैक सर्वोच्च A++ ग्रेड हासिल करने प्रदेश को गौरवान्वित किया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, वाराणसी मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाला यह कौन सा कॉरिडोर होगा? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश का तीसरा कॉरिडोर बन जाएगा दोस्तों, मुंबई और वाराणसी औद्योगिक कॉरिडोर, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों,
देश भर में होने वाले 11 नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कई कॉरिडोर का सीधा सीधा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकास करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें पूर्व मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व मध्य प्रदेश के बेल्ट में भारी मात्रा में खनिज है, ऐसे में इसके तैयार उत्पादन के बाद वाराणसी जबलपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सहित वाराणसी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सीधा लाभ मध्य प्रदेश को होगा। और सीएम शिवराज ने वाराणसी मुंबई को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। यदि उनकी मंजूरी मिल जाती है तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला देश का तीसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द्वार प्रदाय योजना के तहत किस संबंध में पारदर्शिता रखी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारे उचित मूल्य दुकान पर खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता रखी गई है। आपको याद रखना है, ऑप्शन हमारी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय योजना द्वारा वेयर हाउस गोदाम में उचित मूल्य दुकान पर खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शिता के साथ और अधिक चुस्त दुरुस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा अनुबंधित 1500 ट्रकों में से 12 ट्रकों पर खाद्यान्न वितरण लिखा गया है। प्रमुख उच्च सचिव खाद्य श्री फैज अहमद केवदई ने बताया कि गोदामों में उचित मूल्य दुकान तक खाद्यान्न ले जाने के कारण अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी के दृष्टिकोण में निगम ने अनुबंधित सभी ट्रकों पर योजना का नाम, जिले का नाम, सेक्टर और अनुबंधित वाहनकर्ता का नाम या मोबाइल नंबर स्थायी रूप से लिख दिया है। इससे खाद्यान्न सामग्री को उसी दुकान पर उतारा जाए जहाँ के लिए भेजी गई है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं जो कि आपको याद रखना है। जीवन अमृत योजना दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योजना चलाई गई थी, आपको याद रखना है। यह EFI पंजीकरण योजना शुरू की गई थी, आपको याद रखना दोस्तों। 1 जिला 1 शिल्प अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, आपको याद रखना है। संकल्प योजना जो कि दोस्तों उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई थी, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत भी की गई थी मध्य प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, आपको याद रखना है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, इसके अलावा दीदी वाहन सेवा जो कि झाबुआ जिले में प्रेग्नेंट लेडी के लिए यह योजना शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। था नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या स्थिरता माह जागरूकता हेतु जबलपुर में सारथी रथ रवाना किया गया, यह अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो दोस्तों यह अभियान दोस्तों 13 जुलाई से 11 अगस्त तक चलाया जाएगा, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 64,139 नसबंदी के लक्ष्य निर्धारित किया गया था। संभाग के 8 जिलों में स्वास्थ्य विभाग लक्ष्य के करीब पहुंचा और करीब 92.5% उपलब्धि हासिल की, परंतु सभी जिलों में परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी निराशाजनक रही। उधर स्वास्थ्य विभाग जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। जुलाई में जनसंख्या स्थिरता माह जब मनाया जा रहा है और जनसंख्या के विस्फोट को रोकने तथा इसके फायदे बताने के लिए सारथी रथ जिले में घूम रहा है। उक्त कार्यक्रम 11 अगस्त तक चलेगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। था क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पद हेतु कितनी न्यूनतम आयु करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष दोस्तों करने की अधिसूचना जारी कर दी गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद की आयु 25 से घटाकर न्यूनतम 21 वर्ष करने वाला संशोधित अध्यादेश मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब इसे राजभवन में भेजा जाएगा। संशोधित अध्यादेश में वार्डों की संख्या घटाने और उसमें वृद्धि करने की अवधि को 6 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया और कांग्रेस की पिछली सरकार ने भी इसे 2 माह रखा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने पूर्व में आए अध्यादेश में से 6 माह कर दिया गया था। तो आपको दोनों बातें याद रखनी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। था क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक मनाया जाएगा, यानी चलाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 अगस्त से 17 अगस्त दोस्तों हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के हर घर में स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और प्रमुख सचिव संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशवासियों और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता लाकर देशभक्ति की भावना जागृत करना और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वयं पर रहकर फहराने के लिए प्रेरित करना है। तो दोस्तों ये भी अभियान के बारे में आपको याद रखना है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत किस देश को पहली बार हाईटेक बम नमूना सप्लाई करेगा, जो कि जबलपुर स्थित आयुध निर्माण फैक्ट्री में खमरिया में बनाया गया है? तो दोस्तों वह देश था स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, आपको याद रखना था। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला शासकीय महाविद्यालय जिसने नेशनल असेसमेंट एंड क्रिएशन काउंसिलिंग NAC में उच्चतम ग्रेड A++ प्राप्त की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।